अभी समानुपात में नहीं है, x जोड़ने पर ये समानुपात में होगा या x घटाने पर ये समानुपात में होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं ऐसा नहीं बोला गया, सीधे बोल दिया कि ये समानुपात में है। आज जब भी बोला जाए समानुपात में तो उसमें कुछ जोड़ना घटाना नहीं है, डायरेक्ट आप दोनों का, पहले दोनों का बटा में ले लीजिए, फिर इन दोनों का बटा में लीजिए, बस हो गया, ये समानुपात में हो गया। अगर क्वेश्चन में बोलता कि जोड़ने पर समानुपात बन रहा है या घटाने पर समानुपात बन रहा है तो वो बात अलग होता। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो क्रॉस कर लेंगे इनको इससे और इसको इससे, इसका मतलब 5 में दोनों में गुना होगा 2x + 1 से, और इस वाले में गुना होगा 2 × x + 2 से। यहाँ आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं, ठीक है करना ही पड़ेगा इतना। तो 5 दूना 10x हो जाएगा और ये बनेगा 5, ये गुना कीजिएगा 2x और प्लस बन जाएगा 4। x को एक साइड लाते हैं तो 10x होगा, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से 10x है, इधर उठा के लाएंगे -2x, और इधर लेके जब इसको 4 जाएंगे तो ये हो जाएगा -5, तो ये हो जाएगा आपका 8x, ठीक है। और ये बन जाएगा, देखिए +4 में से एक प्लस में एक माइनस में, तो वाला ज्यादा है तो माइनस, तो x का मान कितना आएगा -1, और ये 8 इधर गुना में है तो ये इधर चला जाएगा भाग में, तो x का मान आया -1/8। इतना आया था आप लोग का, x का मान आपका आएगा -1/8, ठीक है। अब देखिए x का मान -1/8 जब आएगा तब हमको क्या सिचुएशन लगाना है यहाँ पे। अब इस वाले का मान यहाँ भरना पड़ेगा आपको इसमें, तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ये। तो अगर इसमें भरिएगा सबसे पहले और तब दोनों का √AB निकाल देना है, तो पहले ये निकाल लीजिए आप। तो इसमें लिखा हुआ है कि 3.5 × 1 - x है, ठीक है। फिर √AB हम बाद में निकाल लेंगे। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है तो 3.5 1 माइनस, ध्यान से सुनिएगा, ये बात थोड़ा सा बारीकी पर ध्यान देना है कि 1 माइनस, यहां भी माइनस है, ठीक है, और यहां भी माइनस है। तो जब हम ऐसा रखते हैं यहाँ पर, इसको बड़ा वाला क्वेश्चन में बंद कर लेते हैं, तो 1 माइनस में से -1/8 को घटा देना है, ऐसा इसका मतलब हुआ। तो 3.5 जो होगा 1, तो माइनस और माइनस बन जाएगा यहाँ पर क्या, प्लस, ठीक है, और ये हो जाएगा 1/8, तो ऐसा लिखाएगा ये, और ये हो जाएगा 3.5, और जब इसको भिन्न का जोड़ निकालिएगा तो भिन्न का जोड़ जब निकालेंगे तो ऐसे गुना कीजिएगा, 8 8 और 1 9/8, बस खत्म हो गया, इतना ही काम करना है। यानी कि इसका वैल्यू जो आया 9/8, 3.5 × 9/8, इस वाले को आंसर करने पे आया, यानी कि इसको हम सॉल्यूशन जब किए तो 3.9/8 ये पहला संख्या आया। जब इसमें पुट करेंगे तो दूसरा संख्या निकालेंगे हम, ठीक है। तो अब देखिए दूसरा संख्या भी हम आपको साइड में ही निकाल के दिखा देते हैं। दूसरा संख्या भरेंगे 8 × 1 प्लस कितना होगा x, थोड़ा सा सावधानी से समझिएगा, यहाँ माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये ऐसा बन जाएगा कि 8 लिखेंगे 1, और यहाँ पर लिखा जाएगा, ये प्लस था ना तो यहाँ ऐसे बड़ा कोष्ठ लगाएंगे तो -1/8, अब डायरेक्ट लिखना भी सिखा देंगे, ऐसा हो जाएगा। तो 8 हो जाएगा ये, और ये 1 प्लस माइनस इस बार माइनस हो जाएगा तो 8 हो जाएगा ये बेटा। तो 8, और देखिए 8 से गुना करेंगे, 8 माइनस है तो 1 घटा देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 7/8, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा यहाँ 7। तो इसका मतलब जो था कि आपके पास जो बच गया वो 7 बचा वहां, ठीक है देखिए तो सही निकला है क्या वो ठीक है, यहाँ 8 था, 1 + x था, 1 - 8, तो 7/8, 8 से 8 कट गया तो यहाँ 7 बचा। चलिए देखते हैं, ठीक। अब देखिए हमारे पास क्या डाटा बचा कि हमको जब निकालना था तो √AB, तो ये संख्या a और ये संख्या b, तो 3.5 को हम कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ये। देखिए 3.5 को आप दशमलव जब नीचे हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है, दशमलव जब ऊपर हटाते हैं तो ये 9/8 आ जाएगा, और ये आपको दिखाएगा यहाँ 7 दिखाएगा, कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर शायद। 1 + x था कि 1 - x था, एक बार देख लेने दीजिए हमको। 1 + x था, 8 × 1 + x था, सही है, बिल्कुल सही है।
8 इंटू 1 + 1 7/2, ये 8 आ रहा है। हाँ, ये कहाँ से आ रहा है? 8 इंटू 7/8। अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है, सही है। तो अब देखिए, अब हम कैसे निकाल सकते हैं इस वाले पार्ट को। आगे सॉल्यूशन देखिएगा, थोड़ा सा लंबा सॉल्यूशन आ जाएगा। अब इसको कट रहा है तो काट दीजिए, ऊपर नीचे कटेगा हमेशा, सात नहीं नीचे कुछ वन। अब देखिए यहाँ पर 7 बचे, यहाँ पर कट जाएगा। 5 सत्ते 35 और 5 दूना 10, ऊपर नीचे एक ही संख्या से काटेंगे आप। ठीक है, अब स्क्वायर रूट चाहिए हमको सीधा सा। स्क्वायर रूट अगर आप निकालेंगे तो देखिए 2 वो 7 है, तो 2 7 के बदले एक रूट से बाहर निकल जाएगा। 9 में 2 3 है तो एक 3 आप बाहर निकाल लीजिएगा, काम खत्म हो गया। अब 8 दूना 16 है, तो 16 का 4, तो 4 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, सब याद कर लीजिए। तो 21 बटा हो जाएगा 4। अब 21/4 आया है, तो 4 में 21 से भाग लगा के देखिए, 4 पचे आ जाएगा 20, 1 0, 4 दूना 8, दशमलव देंगे 2, और 4 पचे 20। इसका मतलब 5.25 इसका आंसर आएगा। 21/4 का मतलब 5.25। कैलकुलेशन थोड़ा सा इसमें अच्छा था। एक बार दो बार इसको पूरा बनाइएगा, अगर दिक्कत है तो बोलिए, फिर समझा दें। ये समझ में आ गया? आ गया समझ में? चलिए ठीक है। को 2-3 बार लिखना है, अपने से खुद से प्रैक्टिस करना है, जितना कम क्वेश्चन हो रहा है। तो ये एक टफ क्वेश्चन था, समझ गए? अगर इसको आप समझ गए तो बहुत अच्छा बात है। यहाँ पर जब जबरदस्त आ रहा था, ये वाला पार्ट जो है इतना नहीं लिखना था आपको, डायरेक्ट। हाँ, 1 मिनट रुक जाइएगा, किसी का कॉल आ रहा है, बस हम तुरंत फिर ऑनलाइन ही रहिएगा आप लोग। चलिए आगे का क्वेश्चन लिखाए हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए अब। हम्म, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए थोड़ा सा इससे आसान क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हम एक टफ क्वेश्चन इसलिए उठाए कि आपका दिमाग जो है वो ज्यादा तेज चल सके। अब चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। लिखिए अगला क्वेश्चन। एक्स को लिखिएगा, एक्स को, शायद ये कल क्वेश्चन आप किए भी होंगे, लेकिन फिर कीजिए, दोबारा कीजिए, सही रहेगा। एक्स को 19, 28, 55 और 91 91 में से घटाया जाता है। दोबारा बना लीजिए जल्दी जल्दी। तो इस क्रम में से प्राप्त संख्याएं समानुपाती होती हैं। तो x+9 और x² के बीच मध्यानुपात ज्ञात करें। एक बार और बनाइए जल्दी से। ये मेंस में पूछा था, जब आप एक एग्जाम पास करके दूसरे एग्जाम में जाते हैं, तब सेकेंड स्टेज में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में। बनाइए।
इस इसमें क्या बोला गया है, घटाया जाता है, ठीक है। तो घटाने वाला क्वेश्चन आपको अभी हम बताए थे थोड़ा देर पहले, 21 नंबर क्वेश्चन इसी टाइप का था। 28, हाँ ठीक है। जितना प्रैक्टिस होगा उतना बेटर आपका सब कुछ निखरेगा, कैलकुलेशन से लेके सब कुछ, इसलिए खूब प्रैक्टिस कीजिए। घर पे बैठिए, बनाते रहिए दिन भर। देखिए क्वेश्चन है कि 19, 28, 55 और 91 में से घटाया जाता है तो इस क्रम में प्रत्येक संख्याएं समानुपाती हो जाती हैं। तो x+9 और x स्क्वायर के बीच मध्य समानुपात ज्ञात करना है। घटाने पर होता है तो इसका मतलब 19 माइनस एक्स, 28 माइनस एक्स, ये होगा कितना 55 माइनस एक्स, और ये होगा 91 माइनस एक्स। हम बताए जोड़ना घटाना समानुपाती हो जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम दोनों को यहाँ से डिफरेंस इधर निकाल लेते हैं, यहाँ से इधर डिफरेंस एक्स का मान निकाल लेते हैं, फिर इसमें भर के अपना काम खींच लेते हैं। जैसे कि अगर आप घटाएंगे 18 में से 9 गया तो यहाँ 9 बचेगा, और 91 में से अगर आप 55 घटाएंगे तो 11 में से 5 गया तो 6, और 8 में से 5 गया तो 3 आएगा, और डायरेक्टली ये बात जो होगा 9 चौके 36 यानी 4 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो आप जान गए 4 से हमको इसमें मल्टीप्लाइड करना है यानी 19 माइनस एक्स में, और 55 माइनस एक्स यहाँ पर से मल्टीप्लाइड करने से वही चीज रह जाता है, 19 चौक 76 माइनस 4x बराबर 55 माइनस एक्स हो जाएगा। अब आप देखिए ध्यान से कि हम x को एक तरफ लेके आते हैं, इसी वाले x को एक तरफ लेके आएंगे तो ये आएगा -4x हो जाएगा, और ये इसको उठा के लाएंगे तो प्लस एक्स आएगा, और ये 55 आएगा, और ये प्लस में था ये इधर जाके -76 चला जाएगा, ठीक है। अब जब आप घटाएंगे तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि एक प्लस और एक माइनस में है तो घटा देना है दोनों को। तो 4 में से यहाँ कुछ नहीं है एक, तो 4 में से एक गया 3x बचेगा, लेकिन कौन ज्यादा है माइनस वाला, तो माइनस लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ भी प्लस है, एक माइनस में है, कुछ नहीं रहे तो प्लस लगा देना है 55। तो आप घटाएंगे 6 में से 5 गया एक, और 7 में से 5 गया तो 2, तो ये भी -21 पूरा बिहेव करेगा, एक तरह का आएगा, माइनस में आएगा क्योंकि माइनस वाला ज्यादा था। काट देते हैं, 3 सते 21 काट देते हैं तो x का मान आपके पास 7 आ गया। अब इसके बाद मध्य अनुपात निकालना था, तो मध्य अनुपात हम जानते हैं इन दोनों संख्या को निकालना पड़ेगा। तो 9 में 7 जोड़ेंगे तो पहली संख्या जो निकल के आएगी वो 16 आएगी, और सेकंड वाली जो संख्या निकल के आएगी वो 7 सते 49 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी दोनों का रूट अंडर निकालना था, 16 इंटू 49। तो आप यही जानते हैं कि स्क्वायर में इसको ऐसे दो संख्या में तोड़ते हैं कि निकल जाए बाहर। जैसे 16 का निकालेंगे तो 4 चौके 16, तो 4 एक ही संख्या से गुना करना है, 49 का 7 तो 7 चौके 28, बस खत्म हो गया बात। इतना ही दिमाग लगाना था इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग बनाइए जल्दी से। इसको लिख लीजिए। बन गया, चलिए ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखिए, यदि x को, लिखते जाइए, यदि x को दोबारा भी है तो बनाइए, उसको प्रैक्टिस कीजिए। 9, 15, 21 और 31 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है, x जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं, समानुपात में होती हैं। तो 3x-2 और 5x+4 के बीच मध्यानुपात ज्ञात करें। हो सकता है 31 तारीख को शायद सर्वर पर बहुत लोड रहेगा तो नेट अच्छा काम ना करे, ऐसा पॉसिबिलिटी है। देखिएगा अगर पॉसिबल हुआ तो, नहीं तो कल बता देंगे क्या करना है। बनाइए इसका आंसर, लाइए जल्दी से।
अच्छा जोड़ा जाता है यहाँ पर, तो आसान हो गया, बनाइए। आगे आंसर। चलिए देखिए, तो x का मान जो है, प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या समानुपात में होती है। तो 9 प्लस एक्स हो जाएगा, ये 15 प्लस एक्स होगा, ये 21 प्लस एक्स होगा, और ये 31 प्लस एक्स होगा। ठीक है, और समानुपात में हो जाती है तो हम इसको सीधे घटा लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 6 और ये आ जाएगा 10। तो घटाने के बाद ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 5। तो इधर हम गुना करेंगे 5 इंटू 9 प्लस एक्स में, और इधर गुना करेंगे 3 इंटू 21 प्लस एक्स में। और जब हम गुना करेंगे तो ये 9 पचे 45 प्लस 5x आएगा, और 21 तिया 63 प्लस 3x आएगा। जब घटाने के लिए लाएंगे तो 5 में से इधर लेके आएंगे, ये 2x बचेगा, और 63 में से 9, 9 सत्ते 63, 9 पचे 45, तो शायद 18 बचना है इसको। ठीक है, तो 18 बचेगा, तो x का मान जो आएगा वो 9 आ जाएगा। अगर आप x का मान 9 इस वाले पार्ट में रखते हैं तो 9 तिया 27, 27 में से 2 गया तो बच जाएगा आपका 25, ये बचेगा, और 9 पचे 45 और 4 ये 49 बचेगा। इसी दोनों का निकालना था, तो 5 और इसका निकलेगा 7, तो 7 पचे निकल जाएगा 35। ठीक है, तो इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन इसमें था, इसका आंसर आपको 35 आया था, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले वाले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। इसको लिख लीजिए जिनका नहीं बना। वीडियो नहीं आ रहा था। अच्छा एक बार कट कर लेते हैं, हम देख लेते हैं फिर से। आंसर आप देख लीजिए। देखिए लिखा हुआ है कि 20 37 में प्रत्येक में x घटाना है। ठीक है, और ये हो जाएगा कितना 54, और 105 में से भी
प्रत्येक में आप x को घटा लीजिए। तो इस तरह प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं, तो ये आ जाएगा आपका 17। ठीक है, 17 ही आएगा ना। और 105 में से अगर आप 54 घटाते हैं तो 1, और ये 51 आ जाता है, यानी 51। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा 3 बार में कैंसिल आउट होगा। तो 20 से 3 में गुना करेंगे, 20 माइनस एक्स, और ये 54 माइनस एक्स एक ही था तो इधर से एक हो गया। 20 दिया 60 माइनस 3x आएगा, और ये 24 माइनस एक्स 54 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इधर से इसको x को उधर लाएंगे तो ये -2x हो जाएगा, और इधर से ले जाइएगा आप इसको तो -6 होगा। कट के x का मान आपको 3 आने चाहिए। 7 दिया 21, और 21 में से 5 घटाएंगे तो 16, और 3 और 1 4 आएगा। तो अगर आप इसको रूट अंडर में ले जाइएगा तो 4 गुना 2 8 आ तो रहा है। ए आंसर आना चाहिए, ए आना चाहिए इसका आंसर। वीडियो नहीं आ रहा है, डाटा ही गलत लिखे हैं। चलिए ठीक है, तो कल देखते हैं। अब हो भी गया टाइम, तो कल आगे इसको 1-2 क्वेश्चन और बचा है, फिर हम लोग क्या करेंगे, कल आगे वाले पॉइंट पे हम लोग बढ़ते हैं। बहुत सारा चीज खत्म कर लिए हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग कम पढ़े हैं, बहुत चीज पढ़े हैं। लगभग लगभग आधा कॉपी खत्म कर लिए हम लोग, जो असाइनमेंट हम तैयार किए थे उससे। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं। बंद कर लीजिए अब। चलिए देखिए, इसको बना खत्म करते हैं। 19 माइनस एक्स आएगा, ये 27 माइनस एक्स आएगा, 38 माइनस एक्स ये होगा, और 57 माइनस एक्स ये होगा। ठीक है, तो अगर हमको निकालना है 11x प्लस 2 का वैल्यू निकालना है ना, तो यहाँ से अगर हम घटा लेते हैं तो 27 में से 19 गया, 17 में से 9 गया, तो 8 बच जाएगा। तो यहाँ पर आप 8 लिख सकते हैं, और यहाँ से जब आप घटाएंगे इसको तो 57 में से अगर आप 38 घटाएंगे तो 17 में से 8 गया तो 9 बच जाएगा ये, और यहाँ पर बच जाएगा एक 19 बच रहा है। ऐसा बच रहा है क्या? तो लंबा प्रोसेस जा रहा है इसका। यस सर, ऐसा ही बच रहा है। पता है, गिर भी नहीं, कट भी नहीं रहा है, एक्स का मान बटा में आ रहा है। तो एक्स का मान बटा में भी आ रहा है? अच्छा, ऐसा हाँ है। ओ ठीक है, 1 मिनट हम मिला लेते हैं, देखते हैं अगर वैसा होगा तो बात। 8 और 19 ठीक है नहीं, सर। ठीक आ रहा है, सही है, ठीक है। अब देखिए क्या है, तो 8 और 19 है, तो 19 इंटू 19 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, और इसको लिखेंगे 8 इंटू 38 माइनस एक्स, नहीं कटेगा, गुना करना पड़ेगा। 19 को 19 से गुना कीजिए, 361 आएगा। ठीक है, और इसमें गुना कीजिएगा तो -19x आ जाएगा, थोड़ा सा कठिन होगा और क्या। 38 में 8 से गुना कीजिए, 8 अटे 64, 6 8 ये 24, और 6 30, यानी 304 आएगा ये। 304 लिखिए, माइनस बच जाएगा कितना, 8x बचेगा। ठीक है, अब x वाले को एक साइड कर लेते हैं, जैसे -19x इधर है तो वही वाला कहानी हुआ, ये इधर आके +8x आएगा। ये 304 इधर है तो वो उधर जाके प्लस में है तो -361 कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा था। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि एक प्लस में है एक माइनस में है, तो घटा दीजिए, तो 11 बचेगा, 11x, और 11x बचेगा, माइनस वाला ज्यादा है तो माइनस लगा दीजिए। अगर 361 में से 304 घटा लेते हैं, 304, ठीक है, तो 11 में से 4 गया तो 7, ये 5 57 बचेगा शायद। 11/7 57 बच रहा है। यस ठीक है, सर, कोई दिक्कत नहीं, 57 कोई बटा दिक्कत 11। नहीं। तो 57 बच जाएगा, तो माइनस आ जाएगा ये 57, माइनस दोनों तरफ से फिर खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब कि x का मान बचेगा जो 57/11 बचेगा, इतना ही बचेगा। इतना आया है तो फिर रोके क्यों आप, बनाना चाहिए था आगे। ठीक है प्रोसेस। अब देखिए सर आया था, x का मान, 114 आया था। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। तो ये इसका मान, x का मान यहाँ पर रख दीजिए आप, 11x प्लस 2 में, तो 11 इंटू लिख दीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 57/11, और प्लस आ जाएगा 2। तो ये 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो गया, तो ये 57 प्लस 2 बच गया, तो 57 और 2 59 आया, तो आ तो गया आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेशन था इसमें, 59 आएगा। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं, अब आ गया। यस सर, हम गुना कर दिए थे जोड़ने के जगह पे। तब चलिए ठीक है।
अब इसको लिखिए जल्दी से, तो फिर हम आगे अगला क्वेश्चन, अब नए टाइप का, इस टाइप का क्वेश्चन अब खत्म हो गया। डेली बनाइए इसको बैठ के, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जितना मन करे, जब तक आप कंफर्टेबल ना हो जाए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एक अब नए नए टाइप का क्वेश्चन उठाते हैं। तो ये सब टाइप खत्म हो गया, ये हार्ड टाइप था थोड़ा सा, इससे आसान ही तरीका वाला क्वेश्चन उठाते हैं। लिखिए, इसको लिख लिए होंगे आप लोग, नहीं लिखे तो जल्दी से लिखिए, फिर हम लिखाते हैं क्वेश्चन आगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन अब मेरे तरफ से खत्म हुआ। अब कैसा भी क्वेश्चन इस तरह से जोड़ने घटाने पर आएगा, हमको लगता है कंफर्टेबली आप बना लीजिएगा, इसमें परेशानी नहीं होना चाहिए। लिखिए आप क्वेश्चन, एक कारखाने में एक कारखाने में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात एक कारखाने में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात 14:19 है। 14:19 है। यदि कारखाने में कुल कर्मियों की संख्या 2145 हो, तो कारखाने में महिला कर्मियों की संख्या ज्ञात करें। ये आसान क्वेश्चन है एक, ठीक है, पढ़ाया हुआ है ये क्वेश्चन, अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं, बनाइए। लिखिए इसको, क्वेश्चन लिखिए पहले, फिर इसको बनाना शुरू कीजिए आप। चलिए देखिए, समझाते हैं इसको। एक कारखानों में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात 14:19 है, यानी कि मेल है और फीमेल है, ठीक है। मेल का मतलब होता है पुरुष और फीमेल का मतलब हो गया महिला। तो समझिए पहले क्या बोला गया कि एक कारखानों में पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात, तो आप लिख सकते हैं, अगर मेल फीमेल ना समझ में आ रहा हो तो यहाँ लिख सकते हैं पुरुष, यहाँ लिख सकते हैं महिला, ठीक है। तो एक कारखाने में पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात 14:19 है, यानी कि 14 है और अनुपात में यहाँ दिया हुआ है 19, ठीक है ना। यदि कारखानों में कुल कर्मियों की संख्या 2145 है, कुल कर्मी मतलब महिला और पुरुष टोटल मिलाकर के 2145 है, तो कारखाने में महिला की संख्या ज्ञात करनी है, इतना याद रखना है। अब हमको क्या दिया हुआ है, ध्यान से सुनिए पहले। यहाँ अनुपात दिया है, पुरुष अगर 14 यूनिट है तो महिला जो है 19 है, और यहाँ पर टोटल जो संख्या है वो इतना है। तो हम क्या बोले थे कि इन दोनों संख्या को अगर मिला दे तो इतने के बराबर हो जाएगा। तो इधर जोड़ दीजिए 19 और 14, तो 9 4 13 का 1 2 1 3 33 हो जाएगा, यानी कि टोटल 33 यूनिट कर्मचारी जो हैं वो पूरे कारखाने में,
और यही 33 यूनिट जो है वो 2145 के बराबर है, क्योंकि एक्चुअल में कर्मचारियों की संख्या जो है वो 2145 दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? तो ये 2145 दिया हुआ है और टोटल यहाँ से कितना है 33 यूनिट में 33 आ रहा है। तो एक अनुपात वाला हमेशा इस साइड रखेंगे और टोटल नंबर को उस साइड रखेंगे, जो भी दिया जाएगा। अब इसको काटते हैं, देखिए कैसे काटिएगा। 3 से कट रहा है, 3 से कैसे कट रहा है आप चेक करिए। 3 से कोई संख्या कब कटता है इसको याद रखिएगा। जैसे हमको चेक करना है 2 1 4 5, तो हमको पता करना रहा कि ई तो पता चल रहा है कि ये संख्या 3 से कट जाएगा 11 या 33। तो हम इसको पता कैसे कर सकते हैं कि 3 से कट जाएगा? तो हम क्या करते हैं, इस वाले को है ना जो पूरा ऐड कर लेते हैं। जैसे 5 4 9 9 1 10 10 2 12, और हम चेक करते हैं कि 12 क्या 3 से कट जाएगा? तो हाँ 3 से कट जाएगा ये। तो ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो बस हमको ऐसे 3 से नियम चेक करना है कि 5 4 9 9 1 10 2 12 हो गया, यानी 3 से दोनों संख्या कटेगा। तो हम दोनों तरफ काट सकते हैं। तो एक ही संख्या से दोनों ओर काटना है, हम आपको बता चुके हैं। तो 11 या 33 हो जाएगा। 3 से काटिएगा तो भाग लगा लीजिए ऐसे लिख के, कोई दिक्कत नहीं है। 3 सते आ जाएगा 21, ठीक है। 4 तो एक बार में लगेगा 3, और 5 तो 3 पचे हो जाएगा 15, यानी कि 11 यूनिट का मान कट गया 715। अब देखिए 11 से भी वो बात कट ही जाना है, आप काट के देखिए 11 से कटेगा 715। तो 11 छक हो जाएगा 66, 11 में से 6 गया तो 5 कट गया, 11 पचे 55, 5 बार में, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू 65 बार में ये पूरा पूरा कट गया। ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू 65 आ गया। तो क्वेश्चन में पूछा है कि अगर 1 यूनिट का वैल्यू आ गया तो हम इन दोनों में गुना करेंगे, कुछ भी पूछेगा वो निकाल देंगे। तो देखिए क्या क्या पूछ सकता था क्वेश्चन में। भाग पाप लगा ही लीजिएगा तो पता ही है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 65 है। तो अगर आपसे पूछा गया होता कि पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितनी है, तो पुरुष कर्मचारियों की संख्या यहाँ से 14 है और यहाँ पर 65 है, तो 1 यूनिट के वैल्यू से गुना कर देते हैं तो ये पुरुष कर्मचारी की संख्या आ जाती है, यानी पुरुष आ जाते हैं ये। अगर आपसे महिला पूछा गया तो महिला भी निकाल सकते हैं। तो महिला कितना दिया हुआ था 19, जिसका पूछा जाएगा उसके 1 यूनिट में भाग गुना कर देना है। तो ये 19 इंटू हो जाता कितना 65 हो जाता। तो 65 में 19 से गुना करेंगे, 9 पचे 45, 4 9 छक 54, 54 और 4 58 हो जाएगा, और ये 65 ऐड कर देंगे, 5 8 5 13, 6 5 11 1 12। तो गुना करने पर आया 1235, जो डी नंबर ऑप्शन दिखा रहा था। तो यही चीज है। तो डी नंबर ऑप्शन जो इसका आ गया। अगर आपको पुरुष की संख्या निकालनी होती तो आप इसको गुना कर लेते। अगर बोला गया होता कि महिला और पुरुष कर्मचारियों की संख्या में अंतर कितना है, तो अंतर का मतलब होता है घटाओ। तो 19 में से आपको 14 घटाना पड़ता, तब आता 5 यूनिट, और 5 से 65 में गुना कर देते। ठीक है, ये बात अलग है, लेकिन हमको सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की संख्या पूछी गई थी, इसलिए हम सब इसको छोड़ दिए। महिला का संख्या 19 और 1 यूनिट का मान 65, बस निकाल दिए, काम खत्म हो गया। बोलिए ठीक है, समझ में आ गया पूरा बात? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। यस सर, आ गया समझ में। चलिए ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। अब नए टाइप का क्वेश्चन आपके सामने अब आएगा, अब उसको बनाना हम लोग सीखेंगे। ठीक है, इसको लिखिए जल्दी से, तो फिर आगे बढ़ते हैं। लिखा जाएगा तो बोलिएगा। सर मेरा बन गया है। चलिए ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं। हम इसको मिटा देते हैं, हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो जोड़ घटाव वाला जैसा भी क्वेश्चन आएगा, ये पहले भी ये क्वेश्चन करवाया जा चुका था इस टाइप का, लेकिन हम एक उठा लिए और आपको रिवाइज करवा दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं नए कॉन्सेप्ट की तरफ। देखिए, तो नए टाइप का क्वेश्चन अब कैसे बन सकता है, जैसे लिखिए, तब समझ में आएगा अपने से। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, 4:5 है। यदि दोनों संख्याओं
यदि दोनों संख्याओं में 4 की वृद्धि की जाए तो अनुपात 5:6 हो जाता है। 6 हो जाता है। दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। योग मतलब जोड़। योग ज्ञात करें। ऑप्शन है 9, बी ऑप्शन है 18, सी होगा 27 और डी आपका ऑप्शन है 36। सीखिएगा इसको ध्यान से। ठीक है, देखिए अब लिखा हुआ क्या है कि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। पहले लिख लीजिए क्वेश्चन, तब आगे बढ़ाएंगे। तो क्वेश्चन लिख लिए सर? ठीक है, देखिए दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। ठीक है, तो दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, तो लिख लीजिए इसको। दोनों का अनुपात 4:5 होगा। यदि दोनों संख्याओं में 4 की वृद्धि की जाती है, ठीक है, तो अब ध्यान से सुनिएगा। 3-4 टाइप का इस पे क्वेश्चन बनेगा और 5-6 दिन, 4-5 दिन तो जरूर चलेगा ये पूरा, और इस पे बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी आएगा आपके सामने में। तो हम छोटा सा क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 दिया हुआ है और दोनों संख्याओं में 4 जोड़ देना है। ठीक है, वृद्धि की जाए तो वह 5:6 में हो जाता है। दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। पहले क्या है, हम इसका मेन तरीका बताते हैं और फिर तब आपको डायरेक्ट वाला मेथड बताएंगे। तो हम फर्स्ट मेथड पहले इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको दोनों आना चाहिए, खूब मेहनत करिएगा तब आएगा दोनों। देखिए फर्स्ट मेथड है कि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। तो हम बताए थे कि जब भी अनुपात आप लगा रहे होते हैं कि दोनों में x होता है। ये बात आप जानते हैं पहले से भी, कि अगर हम बात करें कि अगर दो संख्याएं हैं या 3 संख्याएं होती अनुपात में, तो तीनों में x, तीनों में y इस तरह से लगाया हुआ होता। ठीक है, तो और दोनों संख्याओं में 4 की वृद्धि की जाती है, मतलब जोड़ दी जाती है। अगर घटाया जाएगा तो घटाना लिखा जाएगा, तो घटाया भी जा सकता है। तो दोनों संख्याओं में 4 की वृद्धि की जाती है। तो हम इस संख्या को कैसे लिख सकते थे, आप समझिए। 4x, इसको बटा लिख सकते थे 5x, यानी ये संख्या 4x, दोनों में x लगा दिए और दोनों में 4 की वृद्धि की जाती है, यानी कि 4 इसमें भी ऐड किया जाता है तो 4 इसमें भी ऐड किया जाता है। ठीक है, तब ये संख्याएं 5:6 के अनुपात में हो जाती है। तो ये 5 और ये 6 के अनुपात में बदल जाता है। बस बात खत्म हो गया। x का वैल्यू क्रॉस करके आप निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, पहला तरीका आप समझे होंगे बिल्कुल। तो ये क्रॉस करिएगा तो 6 से इन दोनों में गुना होगा। 6 × 4x + 4 गुना कीजिएगा और बराबर 5 × गुना कीजिएगा 5x + 4 गुना कीजिएगा इसको। ठीक है, तो ये बन जाएगा 6 चौके 24x + 6 चौके 24, 5 बचे 25x अभी पढ़े हैं, और 5 चौके 20। अब इसमें कंफर्टेबल होना चाहिए आपको। हम किसी को उठा के किधर भी ले जा सकते हैं। तो x वाले को एक साइड करते हैं, तो ये 24x आ जाएगा, उधर प्लस में है तो इधर -25x आएगा। ये 20 था और इधर लेके जाएंगे तो -24 में कन्वर्ट हो जाएगा। जब एक देखिए 25 प्लस है और एक क्या है, माइनस है, तो एक प्लस है और एक माइनस है। ठीक है, एक प्लस और एक माइनस अगर हम लोग देखते हैं तो कितना हो जाएगा, ये -x हो जाएगा, क्योंकि घटाना है। एक प्लस माइनस देखते हुए यहाँ भी प्लस है माइनस है तो एक घटाना है, लेकिन बड़ा कौन सा साइन है, घटाने पे 4 आएगा लेकिन बड़ा साइन है। माइनस माइनस दोनों तरफ से कटेगा तो x का मान आप निकाल पाएंगे 4। ठीक है, x का मान आप 4 निकाल लिए, तो आपसे क्या पूछा गया, ध्यान से सुनिएगा। x का मान अगर 4 आया है तो आपसे पूछा गया दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो x का मान 4 आया है तो पहली संख्या को इसमें भर देंगे, तो ये बनेगा 4 चौके 16 बन जाएगा। ठीक है, दूसरी संख्या है 5, तो 5 में 4 से गुना करेंगे तो बन जाएगा 20, और इन दोनों संख्या का योग ज्ञात करना था, तो 20 और 16 तो हो जाता आपका 36।
ये 36 लगाना था आंसर। यानी पहला मेथड तो ये था आपका जो डिटेल प्रोसेस में हम लोग बनाए, लेकिन इस प्रोसेस का इस्तेमाल आप लोग कम करेंगे। चलिए लिखिए पहले इसको, तो फिर हम दूसरा मेथड बताते हैं। दोनों मेथड जानना जरूरी है। चलिए देखिए, लिखा गया, जल्दी से बोलिए। काजल उनको 2 जनवरी से ज्वाइन कर दीजिएगा, ठीक है? ठीक है सर। हाँ ठीक है, लिंक सेंड कर दीजिएगा अपना, वो क्लास कर लेंगे। चलिए देखिए इसको, अब देखिए हम क्या कर लेते हैं इसको। हम जब जैसे ही आगे इसको बढ़ाते तो हम क्या कर सकते थे कि दो संख्याओं का अनुपात, ये सेकंड वाला मेथड होगा। अभी हम जो क्वेश्चन देंगे आप दोनों मेथड से बनाइएगा और तरीका सीखिएगा ठीक से। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, यानी पहली संख्या है ये दूसरी संख्या है। कोई दिक्कत है क्या? ठीक हो गया सर, बीच में वीडियो भी कट रहा है और आवाज आ रहा है। अब आ रहा है क्या? अब ठीक अब है? ठीक आ रही है। हाँ हाँ ठीक है, बीच में थोड़ा थोड़ा कट रहा है। ठीक ठीक। देखिए, तो क्या बात था कि हम बोल रहे थे क्या कि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि इन दोनों संख्याओं में 4 की वृद्धि की जाती है तो लिखने का तरीका सीखिएगा पहले। दोनों संख्याओं में 4 की वृद्धि की जाती है, चलिए ठीक है, यहाँ भी 4 बढ़ जाता है और इस संख्या में भी हम 4 बढ़ा देते हैं, 4 की वृद्धि की जाती है। तब जो अनुपात है वो 5:6 हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, 5:6 हो जाता है, तब ये संख्या 5:6 हो जाती है। ठीक है, वो उतना लंबा प्रोसेस बना है, इतना लंबा नहीं बनेगा, लेकिन हम बता रहे हैं क्या, पहले ध्यान से सुनिए कि दो संख्याओं का अनुपात पहले दिया हुआ रहेगा और बोलेगा कि अगर दोनों संख्या में हम बराबर संख्या जोड़ दें तो वो संख्या का अनुपात बदल जाता है। ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि अगर हम बोल रहे हैं कि यहां भी 4 जोड़ा गया तो यहां भी 4 जोड़ा जाएगा। अगर ऐसा नहीं किया गया है तो फिर आपको इस मेथड के थ्रू जाना होगा। ठीक है, ये मेथड सब में लगेगा और ये वाला मेथड थोड़ा सा बदलाव होगा, इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर पड़ जाएगा, तो ध्यान रखिएगा इसको। लेकिन ये आसान है, बहुत आसान है। तो जो क्वेश्चन हम जैसे जैसे इस फॉर्मेट में बताते जा रहे हैं उसको सीखिएगा। तो क्या बोला गया कि पहले अनुपात 4:5 था, जब दोनों में 4 हम ऐड किए तो ये 5:6 में बदल गया। तो पूछा गया दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें, यानी कि प्लस ज्ञात करना है। तो हमको सबसे पहले क्या देखना है कि पहले वाला जो अनुपात था इससे अभी कोई मतलब नहीं है, और बाद वाला जो अनुपात है उसमें इधर कितना डिफरेंस है। डिफरेंस का मतलब होता है घटाना। तो अगर हम 5 में से 4 घटाए तो इधर भी 1 आया। फिर दूसरा काम क्या रहेगा हमारा कि इधर का डिफरेंस निकाल लेना। तो 6 में से 5 गया तो इधर भी डिफरेंस 1 रहा। अब आप देखिए ध्यान से, एक बात को सुनिएगा, अगर ये डिफरेंस 1 और 1 दोनों तरफ डिफरेंस आपका 1 और 1 ही आया, ठीक है, अगर दोनों तरफ आपका डिफरेंस 1 और 1 आया तो कोई मैटर नहीं है। डिफरेंस अगर 2-2 आता तब भी कोई मैटर नहीं था, दोनों बराबर आना चाहिए। अगर बराबर आ रहा है तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, क्योंकि एक यूनिट का जब आप वैल्यू निकालेंगे तो यही 4 के बराबर हो जाएगा। एक यूनिट का वैल्यू सीधे 4 के बराबर हो जाएगा, जो हम समझाने का बात किए। फिर एक बार रिपीट करते हैं, पहले 4:5 में कोई संख्या में कुछ जोड़ने पर वो अनुपात बदल जाएगा। पहले डिफरेंस दोनों तरफ चेक करना है, अगर दोनों डिफरेंस बराबर आ जाता है तो वही एक यूनिट का वैल्यू है। यहाँ 2 आता तो 2 बराबर 4, 1 बराबर 2 काट के लिखते हैं, तो एक यूनिट का मान आपके पास 4 आ गया। तो अब आपसे पूछा गया क्या कि बताइए दोनों संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी दोनों संख्या। तो हमारे पास जो संख्या है इससे नहीं चलना है, हमको इस वाले संख्या से देखना है। तो दोनों संख्या जो है वो कितनी है, पहली संख्या 4 है,
दूसरी संख्या 5 है। योगफल का मतलब होता है जोड़ देना, तो 4 5 कितना हो जाएगा 9, यानी कि दोनों संख्या का योगफल 9 है। और हम बोले हैं कि 1 यूनिट से आपको उसमें गुना करना ही पड़ेगा, तो 9 यूनिट यानी कि 4 से गुना करेंगे तो टोटल संख्या बन जाएगा 36। हमको लगता है अब ये बात समझ में आ गया होगा, आगे लिखाएंगे क्वेश्चन अब। ठीक है, बात समझ में आया? बोलिए जल्दी से। यस सर, यस सर, आ गया ठीक, समझ। तो जब भी क्या करना है, हमको यही दिमाग में रखना है कि जब एक संख्या है, ठीक है, कोई संख्या है और वो संख्या जो है पहले उसका अनुपात कुछ था और दोनों संख्याएं में बराबर संख्या जोड़ी जाए, एक ही संख्या जोड़ी जाए तो उसका अनुपात बदल जाता है। तो हमको क्या करना है, दोनों का डिफरेंस चेक करना है। डिफरेंस अगर बराबर आ गया तो 1 यूनिट का वैल्यू वही निकल जाएगा और उसके बाद आपको जो पूछेगा ऊपर वाली संख्या को मान के आपको आंसर टिक कर देना है। चलिए तब ठीक है, आगे बढ़ते थे, ये बात अगर समझ में आ गया तो बनाइए क्वेश्चन तब, लिखिए। दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 11:15 है। यदि दोनों यदि दोनों संख्याओं में 36 की वृद्धि की जाए, 36 की वृद्धि की जाए तो अनुपात 15:19 हो जाता है, 19 हो जाता है। दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। बनाइए तो जल्दी से, दोनों मेथड लगा के बनाइए आराम से। ऑप्शन डी सर। देखते हैं, गड़बड़ नहीं ना हुआ है, चेक कर लीजिए। ठीक हो रहा है, ज्यादा हो रहा है।
नहीं आया, देखिए चलिए, देखिए नहीं आया आंसर ना। देखिए क्या है कि दो संख्याओं का अनुपात 11:15 है, ठीक है। तो पहले हम पहले वाले मेथड से देखते हैं, 11:15 दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब जो संख्या है वो 11x है और बटा कितना है, 15x है। इसमें से 36 की वृद्धि की जाए, सब में 36 वृद्धि करना है, यानी कि 36 में वृद्धि करेंगे, 36 इसमें वृद्धि करेंगे तो ये 15:19 हो जाएगा। देख लीजिए क्वेश्चन टफ हो जाएगा इससे, इस मेथड से करने पर। वीडियो नहीं जा रहा, हम कट करके ऑन करते हैं, देखिए फिर से अगर जाए तो ठीक। कैसे बनाइएगा इसको कि दो संख्याओं का अनुपात, पहला मेथड तो हम लोग कल पढ़ चुके थे कि कैसे बनाएंगे, फिर दूसरे मेथड पे आइए। तो लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, ठीक है। तो हम बोले कि ऐसे अनुपात में मान लेना है कि पहली संख्या को 3x मान लेना है, कुछ जोड़ना या घटाना हो तो 3x और 5x मान लीजिए। उन दोनों संख्या में प्रत्येक का मतलब होता है, प्रत्येक का मतलब दोनों, तो इसमें भी 6 जोड़ दिया जाता है, इसमें भी 6 जोड़ दिया जाता है। और जब दोनों में 6 जोड़ते हैं तो इसका अनुपात जो होता है बदल के 2:3 हो जाता है। ये तो पहला मेथड था, कभी कभी ये हार्ड भी पड़ जाता है, लेकिन आप उसको याद रखेंगे। जैसे अगर हम बात करें 3 दिया कितना हो जाएगा, ऐसे क्रॉस करेंगे, क्रॉस जब करेंगे तो 3 में गुना होगा 3x+6 से, और 2 में गुना होगा 5x+6 से, ठीक है। 3 में गुना करेंगे 3 से तो 9x, और 6 तिया आ जाएगा 18। 5 में 2 से गुना करेंगे 10x, और 6 दूना हो जाएगा 12। जब x वाले को एक साथ इधर ले जाएंगे 10x, और ये -9x इधर चला जाएगा, प्लस में है तो ये इधर 18 प्लस में है, ये इधर आएगा तो -12 में हो जाएगा, ठीक है। घटा लेते हैं तो ये x आ जाएगा आपका। आप चाहते तो x को इधर भी ला सकते थे तो माइनस में बचता, कोई फर्क नहीं पड़ना है क्वेश्चन पर, ठीक है। इधर उधर कहीं भी ले जा सकते हैं। तो x का मान आ गया 6। अब x का मान 6 आ गया तो वे संख्याएं पूछी हैं कि संख्याएं क्या होंगी। तो आप जानते हैं कि संख्याओं को 3 और 5 माना गया है, ठीक है। संख्या तो स्टार्टिंग में 3 और 5 है। तो अगर पूछा गया कि एक यूनिट का वैल्यू हमारे पास x का मान 6 है, तो संख्या आप माने थे 3x और 5x, देखिए 3x माने थे और 5x माने थे। तो अगर 6 के जगह रखेंगे तो 6 तिया 18, और 6 पचे 30, तो 18 और 30 जहां होगा वही हम आंसर लगा लेंगे कि 18 और 30 हमारा आंसर हुआ। लिखिए जल्दी से इसको, बताइए समझ में आया कि नहीं। ये मेथड सब पे काम करेगा, लेकिन इसमें टाइम लग जाएगा आपको बनाने में थोड़ा सा, कभी कैलकुलेशन तरफ से जाता हूँ। बताइए ठीक है। यस सर। चलिए तब इसका दूसरा मेथड देखते हैं, जो कल वाला देख रहे थे, लेकिन इसमें कुछ आज परेशानी होगा और उसी परेशानी को समझिएगा। तो ये तो बात समझ में आ गया होगा, ये फर्स्ट मेथड था, आप लिखे होंगे इतना तेजी में। अब आइए सेकेंड मेथड पे और इसको समझिए। कैसे हम लोग अगर डिफरेंस सेम रहता तो बहुत जल्दी बना लेते थे, लेकिन डिफरेंस सेम नहीं हो तो क्या करेंगे। तो दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है कि 3:5 है, दोनों संख्या में 6 जोड़ दिया जाता है। लीजिए इसमें भी 6 ऐड करना है, इसमें भी 6 ऐड करना है, और जब हम 6 दोनों में ऐड करेंगे तो इसका अनुपात बदल के हो जाएगा कितना, 2:3। अनुपात बदल गया, ठीक है। तो वही क्वेश्चन है, ये बहुत तरह के क्वेश्चन में लग सकता है। तो आपसे अगर पूछेगा कि सेकंड मेथड में अब डिफरेंस चेक करना था, तो आप चेक कर रहे होंगे तो यहाँ 3 में से 2 घटा रहे हैं तो 1, और 5 में से 3 घटा रहे हैं तो यहाँ बच रहा है 2। तो अब हमारे पास समस्या है, तो हम डिफरेंस को कैसे बराबर करें, यही बात अब तो आपको ध्यान रखना होगा कि हम कैसे दोनों को बिना बराबर किए हुए नहीं आ सकता है। उधर 1 है, उधर 2 है, तो हम किस तरह से बराबर करेंगे वो आपको अब समझना होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा बराबर कैसे करते हैं, एक बार सीख लीजिए, बाकी सब आसान है। देखिए बराबर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं,
सुनिएगा ध्यान से, इसको कोष्ठ में घेरिए पहले, ठीक है। और जब हम बराबर करते हैं इसको, तो सामने सामने डिफरेंस निकालते हैं, जैसे 3 में से ऐसा डिफरेंस चेक करने के लिए और ये डिफरेंस बराबर करने के लिए, 5 में से 3 गया तो यहाँ लिखिएगा कितना, 2, और 3 में से 2 गया तो घटा के कितना लिखिएगा, 1। ठीक है, समझ गए बात को, क्या करना है, डिफरेंस बराबर हम कर रहे हैं, तो कैसे डिफरेंस को बराबर किया जा सकता है। तो सबसे पहले ऊपर ऊपर का घटा के लिख लिए 2, और यहाँ देख लिए कि 1 हो गया। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ घटाने पे 2 आ रहा है और यहाँ घटाने पर 1 आ रहा है, तो हम इन दोनों को बराबर कर लेंगे। ये हम आपको पहले भी बहुत बार क्लास में बता चुके हैं कि इन दोनों को बराबर करने का रूल क्या है, कि इसको भी 2 बना देना है, ये तो 2 है ही, तो 2 है तो ठीक है, इसको 2 से गुना कर लेना है, बस बराबर हो जाएगा दोनों। इसको 2 से गुना करेंगे तो ये भी 2 और ये भी 2 बन जाएगा, तब हमारे पास एक नया समीकरण बनेगा। देखिए ध्यान से, क्या बनेगा, तब गुना करना होगा, जितना आप यहाँ से तो कुछ भी गुना नहीं किए तो ये 3:5 ही रह जाएगा, यहाँ पर आप कुछ भी गुना नहीं किए तो ये 3:5 ही रह जाएगा। लेकिन आप इस समीकरण में 2 से गुना कर रहे हैं, तो 2 से दोनों में गुना होगा, तो अगर गुना कीजिएगा तो 2 दूना 4 आ जाएगा, और ये 2 तिया आ जाएगा 6। अब चेक कीजिए कि आपका डिफरेंस अब सेम हो गया होगा, यहाँ भी +6 जोड़ना है और यहाँ भी +6 ही जोड़ना है। तो यहाँ देखिए 3 में से 1 तो 1, 5 में से 6 गया तो 1, अब आप लिख सकते हैं 1 यूनिट 6 के बराबर। तो आपसे पूछा गया होता पहला संख्या, तो पहला संख्या 3 है तो 6 गुना होता 3 बराबर 18। दूसरा संख्या है 5 में 6 से गुना करते तो होता 30, तो पहला संख्या 18, दूसरा संख्या 30, तो डी वाला ऑप्शन सटीक बैठ जाता है। बोलिए दूसरा मेथड क्लियर हुआ, जल्दी कैसे बराबर करेंगे आप। चलिए ठीक है, तो वो अगर डिफरेंस बराबर आ जाए तो आसान हो गया क्वेश्चन, लेकिन अगर डिफरेंस नहीं बराबर हो तो आप बराबर कर सकते हैं। कैसे बराबर करना है वो भी हम आपको सिखा चुके हैं, ठीक है। तो देखिए अब आगे अगला क्वेश्चन पर हम लोग अब चलते हैं, जल्दी से लिखिए, बनाइए। अब आप दोनों मेथड से बनाना है तो दोनों से बनाते चलिएगा आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है, कुछ कम ही क्वेश्चन होगा लेकिन सीखना है। लिखिए क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है। दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है, यदि उन दोनों में यदि उन दोनों में से उन दोनों में से प्रत्येक में 25 जोड़ दिया जाए, 25 जोड़ दिया जाए। अब देखिए ये वाला मेथड थोड़ा हार्ड पड़ जाएगा, 25 से कैलकुलेशन करना पड़ जाए। जोड़ दिया जाए तो अनुपात 4:7 हो जाता है। तो संख्याओं का इस बार योग ज्ञात करना है, संख्याओं का योग ज्ञात करें। दोनों संख्या को जोड़ देना है और एक यूनिट से गुना, जैसे योग पोता तो 5, 3 और 8 हो जाता, 8 6 48 लगा देते, तो उसी तरह से आपको पूछा है। बनाइए, कितना आएगा आंसर, देखिए 1060 है। इसमें पहला वाला मेथड घर पे बना लीजिएगा, दूसरा वाला मेथड जो बराबर करने वाला बताया है वो बनाइए आप। फर्स्ट वाला मेथड ध्यान रख के घर पे बनाना है, चेक कीजिए उसको जल्दी।
ऑप्शन कौन सा आ रहा है? ऑप्शन तो दिया हुआ है ना। ठीक है, देखते हैं, मिला देते हैं इसको। ऑप्शन ए सर। ए आ रहा है, अच्छा ठीक। देखिए क्या बन रहा था, यहाँ की दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है। पहला तो मेथड आप बना ही लीजिएगा। 5:9 है, उन दोनों में से प्रत्येक में 25 जोड़ दिया जाता है। मतलब यहाँ भी 25 ऐड करते, यहाँ भी 25 ऐड करते। तो ये जो अनुपात है ना, वो 4:7 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये 4:, दो संख्याएं 4:9 के अनुपात में है। यदि दोनों संख्या में 12 की वृद्धि की जाती है, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, तो 11:21 हो जाता है। ठीक है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। जैसे देखिएगा तो यहाँ पर घटाइएगा तो 7 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, तो नहीं है बराबर, इसका मतलब बराबर करना पड़ जाएगा। ये आ जाएगा 5, और 11 में से 10 गया तो ये आ जाएगा 10। तो जब बराबर करने का नियम बनाएंगे इसमें, तो देखेंगे ये 10 है तो ये भी 10 हो जाए, और 10 में गुना करने के लिए मात्र 2 से गुना करना होगा। तो 2 से कहाँ कहाँ गुना होगा, 4 दूना 8 और 9 दूना 18 में ये बनेगा 11 और बनेगा 21। बस यहाँ नीचे तो कुछ गुना करना नहीं है, प्लस 12। अब आप चेक करिए दोनों तरफ, 8 3 11, 18 19 20 यानी 3 यूनिट बराबर 12 पर 1 यूनिट का मान आ जाएगा 4। तो हमको योगफल निकालना था, तो संख्या अब ये वाला लेके नहीं चलना, अब यहाँ पर लेके चलना है। तो 18 8 कितना हो जाएगा, 26 गुना 4, 6 चौके 24, 2 4 गुना 8 2 10, 104, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। चलिए ठीक है, और लिखिए आगे क्वेश्चन। थोड़ा सा नेटवर्क आज परेशान कर रहा है, और हम बोले भी थे कि कल करेगा। चलिए आगे देखिए, अगला देखिए घटाने पे क्वेश्चन है हमारा। तो सेम प्रोसेस करेंगे, थोड़ा सा बात को समझ लीजिएगा। देखिए दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। यदि दोनों में 9 घटा दिया जाए, उस पर जोड़ा जा रहा था, घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 12:23 हो जाता है। तो वे संख्याएं ज्ञात करें। ठीक है, ऑप्शन लिखिए 15 28, बी लिखिए 36 115, सी लिखिए 33 और 55, और डी लिखिए 60 और 69। ऐसा कुछ है संख्या, बनाइए, बनेगा तो प्रोसेस सेम होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हम एक प्रोसेस आपको बता देते हैं, दूसरा प्रोसेस सेम लगाना है, सिर्फ वहां घटाना है तो घटा दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहला वाला प्रोसेस आप समझ लीजिए, तब दूसरे वाले पे आइएगा। देखिए दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में, तो आप इसको लिखिएगा 3x और इसको लिखिएगा 5x। दोनों में से 9 घटाना है, इस पर जोड़ने के लिए बोला, 9 घटा दीजिए तो 12/23 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप कर लीजिएगा, x का मान निकलेगा और x के मान में इन दोनों में गुना कर दीजिएगा, वो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम दिखाना चाहें तो 23 में 3 से गुना करना होगा, ऐसा बनेगा 3x - 9, और ये हो जाएगा 12 × 5x - 9 बनेगा। तो 23 में 3 से गुना कीजिएगा तो 69x आएगा, और 23 में 9 से गुना करना पड़ेगा, तो 9 के 27, 2 9 18 19 20 207 आ जाएगा। ये आ जाएगा 12 25 60 है, और 12 9 108, गुना कर लीजिएगा 108 आ जाएगा गुना करने पर। इसमें 9 से गुना कर लेंगे। अब ऐसा आया तो हम क्या बोले थे कि संख्या को एक साइड ले जाइए, तो 69x इधर लेके आएंगे, -60x बनेगा। ये -108 पहले से है तो इधर जाएगा, प्लस 207 में कन्वर्ट हो जाएगा। एक प्लस एक माइनस में तो घटेगा। देखिए इस बार क्या होगा कि 69 में से 60 घटेगा तो आएगा 9, और प्लस वाला ज्यादा है तो प्लस ही रह जाएगा, 9x रहेगा। 207 ज्यादा है, 108 कम है, एक प्लस एक माइनस में घटा देंगे, कितना आएगा
17 में से 8 गया 9 आ जाएगा, और ये पूरा बात खत्म ही हो जाएगा। तो 9 बराबर 9 ही आ जाएगा, ऐसा है क्या? नहीं, ये आ जाएगा 9, और ये आ जाएगा 9 में से 0 गया तो 9, तो 99 आ जाएगा। तो x का मान जो आप निकाले हैं वो 11 निकालिए, ठीक है। तो x का मान जब 11 निकाले हैं तो इसी का मान ये आप संख्या माने हैं 3x और 5x, तो 11 से गुना कर दीजिए, तो 11 तिया 33 और 11 पचे 55, ये दोनों संख्या खत्म हो गई। ए कैसे आएगा? 33 और 55 आ जाएगा। देखिए कैसे आया 33 55, अब क्लियर हुआ कि नहीं?